हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही अहम चीज़ें बताने जा रहा हूँ। वो है कि आपका जो ऑफिस होगा, क्योंकि वो एक मेन पार्ट होगा आपके इंस्टीट्यूट का। अगर आप अपना सेंटर खोल रहे हैं या फिर वो इंस्टीट्यूट खोलने जा रहे हैं या फिर वो ऑलरेडी खोल चुके हैं, ठीक है। अब आपको मैं पूरा ऑफिस का बताऊंगा क्या क्या आपके पास होना चाहिए, कौन से फॉर्म होने चाहिए और कब कब उनको क्या क्या भरवाना है। तो आज पूरा वीडियो को आप देखेंगे तो आपको पूरा ऑफिस का एक तरीके से काम करना आ जाएगा कि आप कैसे मेंटेन कर सकते हो अपने ऑफिस का, जो इंस्टीट्यूट होता है उसके ऑफिस का वर्क, ठीक है। तो उससे ज़्यादा मेंटेन आपका हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल ग्रो विद प्रशांत में, और मैं प्रशांत भटनागर स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल में। तो फ्रेंड्स, इस चैनल पर आपको कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग या फिर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट को कैसे चला सकते हैं, क्या क्या फेस आप कर सकते हो, क्योंकि मैंने ऑलरेडी 12-13 साल से सेंटर चला रहा हूँ, तो मुझको पता है क्या क्या प्रॉब्लम आती हैं और क्या क्या आएंगी, ठीक है। तो उनके अकॉर्डिंग मैंने सारे वीडियो बना रखे हैं। तो आप अगर पहली बार इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ पहले तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए और डिस्क्रिप्शन में जाके आप सारे वीडियो को वॉच करिए, ठीक है। उसको अगर आप पूरी प्लेलिस्ट देख लोगे तो यकीन मानिए आपको पूरा इतना ज़्यादा आपको नॉलेज मिलेगी कि आपको जो आप सवाल ढूंढ रहे थे इतने दिनों से, वो आपको सब क्वेरी आपकी सॉल्व हो जाएंगी, इतना मैं कह सकता हूँ। क्योंकि मैंने सारे टॉपिक पे वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ और जो भी रह गए हैं वो मैं धीमे धीमे सारी चीज़ें आपके सामने लाता जाना हूँ। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले ऑफिस हम खोलते हैं, इंस्टीट्यूट खोलते हैं, ठीक है। रजिस्ट्रेशन करा लिए, सब चीज़ें हो गई हैं। रजिस्ट्रेशन की कोई प्रॉब्लम है तो आप वीडियो देखेंगे, वहाँ पूरा समझ में आ जाएगा। बाकी है तो आप मुझको कमेंट कर सकते हैं नंबर, मैं आपकी पूरी तरह से हेल्प करूँगा, या फिर ईमेल आईडी पे अपना नंबर भेज सकते हैं, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं कि हम इंस्टीट्यूट का जो ऑफिस होता है उसको कैसे मेंटेन करेंगे, क्या क्या हमें रखना चाहिए। तो सबसे पहले आपका जो ऑफिस होता है उसमें आपको रखना है सबसे पहले आपको अटेंडेंस रजिस्टर, ठीक है। अब अटेंडेंस रजिस्टर क्यों ज़रूरी है, इसके दो फ़ायदे हैं। एक तो आपको पता चलेगा कौन स्टूडेंट की कितनी परसेंटेज है आने की, प्रेजेंट एब्सेंट कितनी जा रही है उसकी। और दूसरा जो होता है वो स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा अहम है, क्योंकि उसको लगेगा कि यहाँ पर अटेंडेंस वगैरह ली जाती है तो वो रेगुलर आएगा, ठीक है। वो एक तरीके से गैप नहीं करेगा, क्योंकि आपने भी देखा होगा बिना बताए वो 4-5 दिन की छुट्टी ले लेते हैं और मतलब कोई भी पता नहीं चलता कि वो आएगा कि नहीं आएगा। तो उससे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहता है कि आप अटेंडेंस वगैरह रोज़ लेंगे तो बहुत ज़्यादा आपको मतलब लगेगा उसको कि इंस्टीट्यूट में कुछ हो रहा है। तो ऐसी एक्टिविटी हमें करनी पड़ेगी, तभी रूल्स रेगुलेशन बनेंगे, नहीं तो वो अपनी मनमानी करेंगे स्टूडेंट, ठीक है। तो पहला तो है आपको रजिस्टर्ड मेंटेन करना है अपना अटेंडेंस का, ठीक है। अब वो आप एक्सेल पे करिए या फिर आप एक अटेंडेंस रजिस्टर आता है आप उसको ख़रीद लीजिए और फिर एक्सेल पे कन्वर्ट कर लीजिए मंथ बाद जो भी है, ठीक है। ये आप कर सकते हो। दूसरा आपको रखना है इंक्वायरी फॉर्म, ठीक है। अब इंक्वायरी फॉर्म क्यों ज़रूरी है, इंक्वायरी फॉर्म इसलिए ज़रूरी है कि आपका जो स्टूडेंट आपके पास आया, ठीक है, अब वो एडमिशन ले रहा हो या नहीं ले रहा हो, बट इंक्वायरी फॉर्म आपके काम आएगा। वो कैसे आएगा चलिए बताता हूँ। तो उसमें क्या होगा कि आपका नेम हो गया, सरनेम हो गया, फादर नेम हो गया, ऑक्यूपेशन हो गया, ठीक है, कहाँ से बिलोंग करता है, एड्रेस वगैरह, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, सारी चीज़ें जाएंगी। और सबसे ज़्यादा अहम चीज़ उसमें आएगी कि उसको सेंटर के बारे में कहाँ से पता चला, ठीक है। तो सबसे बड़ा आपके लिए ये फ़ायदेमंद होगा। अगर वेबसाइट से पता चला तो वेबसाइट पर टिक लगाएगा, और न्यूज़पेपर के ऐड से पता चला, होल्डिंग से पता चला, पैम्पलेट से, मतलब उसको कहाँ से जानकारी मिली या फिर किसी स्टूडेंट ने बताया, ये सारे आपको क्लॉज उसमें बनाने हैं। इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, अगला नेक्स्ट वीडियो इसी पे बना दूंगा मैं, ठीक है, क्योंकि आप ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो आपको पता चल जाएगा कि आपको कहाँ से स्टूडेंट आ रहा है, तो आप वहीं पर अपना पैसा फिर इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। अगर वो नेट से आ रहा है तो फिर आप नेट पर फोकस करोगे, ऑफलाइन मोड से आ रहा है तो आप ऑफलाइन में इन्वेस्ट करोगे। तो दूसरा पहलू ये था कि आपको अपना इंक्वायरी फॉर्म जनरेट करके और उसको भरवाना है हर स्टूडेंट से, ठीक है, एडमिशन के टाइम, ठीक है। अब वो एडमिशन ले या ना ले, मगर आपके पास डाटा हो जाएगा, ठीक है। बाद में आप उसको कॉल भी कर सकते हो, ठीक है, कि आप कि क्या क्वेरी है, आप क्यों नहीं आ पाए, ठीक है, एडमिशन कब तक लोगे, ETC, ठीक है। अब तीसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो है आपका फीडबैक फॉर्म। फीडबैक फॉर्म का क्या मतलब है, जैसे कोई क्लास चल रही है, 1 महीना हो गया, 15 दिन हो गया, आप बीच बीच में स्टूडेंट को एक फीडबैक फॉर्म भरवाइए, ठीक है। उसमें वो अपना नोटिस करेगा कि क्या क्या चीज़ें
उसको क्या प्रॉब्लम आ रही है वो सारी उसमें आपने लिख देगा, टीचर से कोई दिक्कत है क्या है। अगर ज़्यादा फीडबैक में कोई टीचर से संबंधित दिक्कत आ रही है तो समझ लीजिए आपका जो फैकल्टी है वो सही से वर्क नहीं कर रहा है, तो आप उसको चेंज करिए। फीडबैक फॉर्म का यही सबसे बड़ा फ़ायदा है, क्योंकि आपको स्टूडेंट की मन की बात पता चल जाएगी। ठीक है, अब यहाँ की क्वालिटी कैसी है, गुड है, बैड है, एक्सीलेंट है, ठीक है, वो टिक लगा देगा। ठीक, इस तरीके से आपको फीडबैक मिल जाएगा अपने इंस्टीट्यूट का, तो आप आराम से उसको कवर कर सकते हो। ठीक है, इम्प्रूवमेंट कर सकते हो आराम से, वैसे आपको पता नहीं चलेगा कि क्या कमी आ रही है। तो इसलिए फीडबैक फॉर्म होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चौथी चीज़ होती है आपकी रिसीप्ट बुक। ठीक है, अब आप फीस कलेक्ट करते हो तो आपको एक रिसीप्ट भी देनी होगी, जिससे स्टूडेंट को देना होगा, उसको भी लगे कि हाँ रिसीप्ट मिल रही है और एक तरीके से जेन्युइन काम हो रहा है यहाँ पर, तो कि उससे भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, अगर आप दोगे रिसीप्ट, ठीक है, और दूसरा आपका डाटा जो है वो भी मेंटेन होता रहेगा, आपको पता चलता रहेगा मेरे पास कितनी फ़ीस कलेक्ट हो गई, और किसी की मिस फीस नहीं हो सकती। ठीक है, कोई स्टूडेंट का हमने दे दी, अब आपको पता नहीं चल रहा कब दी, क्योंकि आपने ना कोई रिसीव दी, ना कोई आपने उसको कहीं पर नोट डाउन किया। ठीक है, तो इसलिए रिसीप्ट बुक देना ज़रूरी है। एक आप रिसीप्ट बुक ले लीजिए या फिर अपने सेंटर के नाम से प्रिंट आउट करा लीजिए। ठीक है, आराम से इतने साइज़ की करा लीजिए, कुछ भी करा लीजिए। ठीक है, वो आपको जो ऑफसेट प्रिंटिंग होती है वहाँ से आराम से इजीली आप प्रिंट करा सकते हो, या फिर ऑटोमेटिक आती हैं आपकी स्टेशनरी वाले पे आप ले सकते हो वहाँ से। ठीक है, तो इसलिए वो ज़्यादा ज़रूरी है। अब जो बचता है वो आपका रहता है स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म। अब स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी आपको रखना होगा, क्योंकि आपका जो स्टूडेंट आएगा वो उसको फिलअप करेगा, उसमें नेम, सरनेम, डेट ऑफ बर्थ, आधार ID वगैरह, एड्रेस और फादर ऑक्यूपेशन, ये सारी चीज़ें उसमें रहेंगी। ठीक है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग वगैरह सारी चीज़ें रहेंगी, तो वो आपको भरवाना है। ठीक है, वो आपके पास होना चाहिए। और अब जो लास्ट बात आई वो आई प्लेसमेंट लिस्ट। अगर आपका सेंटर थोड़ा सा पुराना हो चुका है और फिर आपके सेंटर से कुछ बच्चे प्लेस हो चुके, तो आपको डाटा मेंटेन करके रखना होगा, उसका फ़ोटो लगा के, जो जिस कंपनी या फैक्ट्री या फर्म या किसी शॉप वगैरह जिस पे भी वो लगाए उसका वहाँ पर नाम लिख दीजिए, उसकी जॉब लिख दीजिए, उसका प्रोफाइल लिख दीजिए। ठीक है, और एक बैनर टाइप से आप लिस्ट को तैयार कर लीजिए, अपने ऑफिस में उसको लगा लीजिए, या फिर एक फ़ाइल बना लीजिए, जो स्टूडेंट आए उसको आपको दिखाना होगा। तो उससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा कि यहाँ प्लेसमेंट भी होता है और इतने बच्चे प्लेस हो चुके अच्छी जगह। ठीक है, तो इस तरीके से रहेगा आपका, तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगा। ये जो आपको मैंने बताया, वैसे मैं दोबारा आपको रिमाइंड करा देता हूँ क्या क्या ऑफिस में होना चाहिए। एक तो आपका होना चाहिए इंक्वायरी फॉर्म, एक रिसीप्ट बुक, एक फीडबैक फॉर्म, प्लेसमेंट लिस्ट और आपका अटेंडेंस रजिस्टर्ड, ये आपके पास होना चाहिए। और इस वीडियो को लाने का ये मकसद था क्योंकि बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम हो रही थी कि हम ऑफिस में क्या क्या रहे, स्टूडेंट का वो रखें क्या रखें, तो ये आप चीज़ें रखोगे तो उससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा वे, और स्टूडेंट को भी लगेगा। और एक रूल्स रेगुलेशन का आप एक बना लीजिए बैनर टाइप का, वो आप लगा लीजिए रूल्स रेगुलेशन। ठीक है, उसके बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, रूल्स रेगुलेशन का भी मैंने पहले वीडियो बना रखा है, अगर आपको नहीं मिला तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वहाँ से देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को यहीं स्टॉप करते हैं, आगे कुछ और टॉपिक पर बात करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और ऐसे ही अपने इंस्टीट्यूट को चलाते रहिए। कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपकी पूरी तरीके से मदद करने के लिए तैयार हूँ। मेरी टीम भी आपके रजिस्ट्रेशन कराने में पूरी आपकी हेल्प करेगी। अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन की कोई दिक्कत आ रही है, आपको कोई आपके जो एरिया में है वो कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करा पा रहा आपको, तो वो मैं करा सकता हूँ आपका। ठीक है, और जेन्युइन रेट पे हो जाएगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।